सीम फिनिश। अब जब आपको सीम के बारे में सब पता है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि प्लेन सीम के किनारे कच्चे और गंदे होते हैं। ये दिखने में आकर्षित नहीं है और ये सीम को खुलने से नहीं रोकते। कुछ तकनीक है जिसको सीम फिनिश कहते हैं, जो ऐसे किनारों पर कर सकते हैं जिससे वह किनारों को खुलने से बचाते हैं और वह सुंदर और साफ सुथरा भी दिखता है। इस पाठ में आप सीम फिनिश के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप सीम फिनिश के बारे में बता पाएंगे, सीम फिनिश को चुनने के मानदंड को तय कर पाएंगे, सीम फिनिश की अलग अलग तकनीकों के बारे में समझा पाएंगे, हांगकांग सीम फिनिश को सिल पाएंगे। सीम फिनिश क्या है? सीम फिनिश एक उपचार है जो प्लेन सीम के कच्चे किनारों को सुरक्षित और स्वच्छ करता है। सीम फिनिश सीम किनारों को दिया जाता है ताकि कपड़े को उधेड़ने से और खुलने से बचाया जा सके। यह साफ दिखावट भी देता है। अब देखते हैं कि किन मानदंडों को ध्यान में रख के सीम फिनिश का चुनाव किया जाता है। सीम फिनिश को चुनने के मानदंड। सीम फिनिश का चुनाव निर्भर करता है कपड़े के प्रकार पर, उसके वजन पर, उसके बनावट पर इत्यादि, और पोशाक की घिस-पिस पर। लाइनिंग कपड़ों के लिए यह जरूरी नहीं है। उदाहरण: हल्के कपड़े के लिए आप फ्रेंच सीम, ओवरलॉक, ओवरकास्ट, पिंकिंग, सेल्फ बाउंड का उपयोग करें। मध्यम वजन के कपड़े जैसे कमीज के लिए फ्लैट फेल सीम, ओवरलॉक, ओवरकास्ट, पिंकिंग, सेल्फ बाउंड और बायस बाउंड या हांगकांग फिनिश का उपयोग करें। अगर भारी कपड़ा है जैसे जीन्स, तो आप फ्लैट फेल सीम, ओवरलॉक, ओवरकास्ट, हांगकांग या बायस बाउंड का उपयोग करें। अब देखते हैं अलग अलग प्रकार के सीम फिनिश तकनीक। सीम फिनिश तकनीक: इन तकनीकों में से किसी एक के प्रयोग से सीम फिनिश हासिल की जा सकती है। कच्चे किनारों को सिलना, कच्चे किनारों को ट्रिम करना, सीम अंतर को स्वयं बंद करना, कच्चे किनारों पर किसी तरह की पट्टी लगाकर बंद करना। अब हर एक को विस्तार से देखते हैं। सीम फिनिश का सबसे पहला तरीका है कच्चे किनारों की सिलाई करना। यह कई तरीकों से किया जा सकता है: ओवरकास्टिंग, ओवरलॉकिंग इत्यादि। उदाहरण: प्लेन सीम के सीम अंतर को ट्रिम करके एक साथ ओवरलॉक सिलाई कर सकते हैं, 3 धागों या 5 धागों की ओवरलॉक मशीन के उपयोग से। प्लेन सीम को दबा के खोल सकते हैं और हर सीम अंतर को अलग से सुरक्षित रख सकते हैं ओवरलॉक सिलाई से। प्लेन सीम की फिनिशिंग के लिए पारंपरिक घर की सिलाई की तकनीक में शामिल है ऊपर से जिगजैग सिलाई और हाथ की ओवरकास्टिंग सिलाई। सीम फिनिश का दूसरा तरीका है कच्चे किनारों को ट्रिम करना। कुछ सीम फिनिश सीम अंतर के किनारों पे की जाती है, जैसे पिंकिंग। पिंकिंग शेयर से ट्रिम करना प्लेन सीम की फिनिश के लिए एक परंपरागत घर की सिलाई तकनीक है। सीम फिनिश की तीसरी तकनीक है सीम अंतर को स्वयं बंद करना। दूसरी तकनीक है सीम अंतर को बंद करना ताकि वह दिखाई न दे, जैसे फ्रेंच सीम में, सेल्फ बाउंड सीम में और फ्लैट फेल सीम में। बंद सीम में ज़्यादा सीम अंतर की ज़रूरत पड़ती है। यह सीम फिनिश स्ट्रेट सीम के लिए और हल्के से मध्यम वजन के कपड़ों के लिए उचित है। बंद सीम के फिनिशिंग के लिए ट्रिमिंग और दबाना बहुत ज़रूरी कदम है। सीम फिनिश की चौथी विधि बाइंडिंग से हासिल कर सकते हैं। बाउंड सीम में सीम अंतर के हर एक कच्चे किनारे को एक कपड़े की पट्टी में बंद किया जाता है, जो कि लंबाई में आधी मुड़ी हुई है। बाइंडिंग का एक उदाहरण है डबल फोल्ड बायस स्ट्रिप। सीम अंतर के कच्चे किनारों के चारों ओर बाइंडिंग फोल्ड लपेटा जाता है और बाइंडिंग को नीचे से पकड़ते हुए सभी मोटापन पर से सिला जाता है। हल्के वजन के कपड़े जैसे सिल्क, शिफॉन
और अस्तर बिना वाले कपड़ों को स्वच्छ फिनिश देने के लिए बाउंड सीम का प्रयोग किया जाता है। फिर एक और सीम है, वो है हांगकांग सीम। हांगकांग सीम एक घर की सिलाई का नाम है, जो एक प्रकार का बाउंड सीम है, जिसमें सीम अंतर के हर एक कच्चे किनारे को अलग से कपड़े की बाइंडिंग में लपेटा जाता है। यह बाइंडिंग आमतौर पर हल्के वजन के अस्तर वाले कपड़ों का एक बायस कट स्ट्रिप यानी कि एक तिरछा कटा हुआ पट्टी होती है, इसलिए इसे बायस बाउंड सीम भी कहा जाता है। आइए देखते हैं हांगकांग फिनिश कैसे किया जाता है। हांगकांग फिनिश सिलने की विधि। कदम 1, कपड़े की पट्टी को नापिए और काटिए। हांगकांग फिनिश के लिए कपड़े की एक तिरछी पट्टी का नाप ले, जो कि सीम अंतर की चौड़ाई से 1/4 इंच ज्यादा हो। फिर इस कपड़े की पट्टी को काटिए। कदम 2, कपड़े की पट्टी को मोड़े और सीम अंतर के साथ उसे पिन करें। उसे आधे में मोड़कर इस्त्री कीजिए। फिर बाई स्ट्रिप यानी कपड़े की तिरछी पट्टी को सीम अंतर के ऊपर इस तरह से रखिए कि उसके सही तरफ एक साथ हो और पिन कीजिए। कदम 3, कपड़े की पट्टी को सीम अंतर के साथ सिलिए। कच्चे किनारों से 1/2 इंच की दूरी पर इसे सिलिए। बाई स्ट्रिप यानी तिरछी पट्टी को कच्चे किनारों के ऊपर से चारों ओर मोड़ते हुए नीचे ले आइए और उसे सिलिए। कदम 4, सीम अंतर की दूसरे तरफ भी वही प्रक्रिया को दोहराइए। हांगकांग फिनिश के साथ किया गया सीम तैयार है। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं। आइए इस पाठ में हमने क्या सीखा है वह दोहराते हैं। सीम फिनिश वह तकनीक है जो प्लेन सीम के कच्चे किनारों को सुरक्षित एवं साफ रखता है। सीम फिनिश का चुनाव निर्भर करता है कपड़े के प्रकार पर, उसके वजन पर, उसके बनावट पर इत्यादि और पोशाक की घिस-पिस पर। लाइनिंग कपड़ों के लिए यह जरूरी नहीं है। सीम फिनिश इन तकनीकों में से किसी एक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कच्चे किनारों पर सिलाई करना, उदाहरण के लिए ओवरकास्ट या ओवरलॉक। कच्चे किनारों को ट्रिमिंग करना पिंकिंग कैंची से। सीम अंतर को उससे बंद करना, उदाहरण के लिए फ्रेंच सीम, सेल्फ बाउंड सीम और फ्लैट फेल सीम। कच्चे किनारों को कुछ बाइंडिंग से बंद करना, जैसे कि बाउंड सीम और हांगकांग सीम। हांगकांग फिनिश को सिलने की विधि। चलिए इसके मूल कदम को एक और बार याद करें। कदम 1, कपड़े की पट्टी को मापकर काटिए। कदम 2, कपड़े के टुकड़े को मोड़कर सीम अंतर के साथ पिन कीजिए। कदम 3, कपड़े के टुकड़े को सीम अंतर के साथ सिलाई कीजिए। कदम 4, सीम अंतर के दूसरे तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराइए।
यह है हांगकांग सीम फिनिश। अब आशा है कि आप कपड़ों के निर्माण में सीम फिनिश के नए सीखे ज्ञान को लागू करने में सक्षम हो जाएंगे।